जो वचन प्रभु जी इस वक़्त बोया जाता है परमेश्वर पिता, उस सारे वचन को परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, वो वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी-सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में माँग लेते हैं। स्वर्गीय पिता ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हमारे जो कलीसिया के बच्चे हैं उनकी एग्जाम चल रहे हैं, इस कारण से बिजी है, लेकिन हमारे सुषमा मैडम से हम एक दो गीत सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। आमीन। आमीन। आइए गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हर भलाइयों का, हर उपकारों का सोता तू ही है मेरा मसीहा। हर भलाइयों का, हर उपकारों का सोता तू ही है मेरा मसीहा। करता हूँ स्तुति में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करता हूँ स्तुति में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। मैं था दल की कीचड़ में, घोर अंधकार से घेरा हुआ। मैं था दल की कीचड़ में, घोर अंधकार से घेरा हुआ। उसने भुजबल से मुझे उठाया, अपने सीने से ले गलिया। उसने भुजबल से मुझे उठाया, अपने सीने से ले गलिया। हर भलाइयों का, हर उपकारों का सोता तू ही है मेरा मसीहा। करता हूँ स्तुति में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करता हूँ स्तुति में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे प्रतिदिन मेरे प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे हर दिन मेरे प्यारे प्रभु। तेरी सेवा को पूरी करने को वरदानों से भर दे मुझे। तेरी सेवा की पूरी करने को वरदानों से भर दे मुझे। हर भलाइयों का, हर उपकारों का सोता तू ही है मेरा मसीहा। हर भलाइयों का, हर उपकारों का सोता तू ही है मेरा मसीहा। करता हूँ स्तुति में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करता हूँ स्तुति में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। आमीन। स्तोत्रम। प्रेज द लॉर्ड। बस स्तोत्र हो गया मैडम? ओके। और हाँ, एक और गीत गाए। स्तोत्रम। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयान करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु,
कैसे बयान करूं तेरे उपकार। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा लिया है अपनी संतान। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा लिया है अपनी संतान। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयान करूं तेरे उपकार। कोई आशा नहीं था मुझे, तूने दिया है जीवित आशा। कोई आशा नहीं था मुझे, तूने दिया है जीवित आशा। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा लिया है अपनी संतान। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा लिया है अपनी संतान। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयान करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयान करूं तेरे उपकार। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा लिया है अपनी संतान। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा लिया है अपनी संतान। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयान करूं तेरे उपकार। आमीन। स्तोत्रम। प्रेज द लॉर्ड। और मैडम को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। हमारी बच्चों की एग्जाम, चर्च की जो बच्चे हैं और उनके बीसीए का एमसीए का एग्जाम चल रहे हैं, इस कारण से वो थोड़ा बिजी रहते हैं। और फिर भी मैडम ने एक अच्छा गीत गाया, परमेश्वर उनको आशीष दे। आज की संदेश है, आज हमारा प्रार्थना का 130 दिन पूरे हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, 130 दिन आज पूरा होने के लिए प्रभु ने हमें शायद मदद किया। कई लोग कई कारणों से आज हमारा मध्य में नहीं है, लेकिन आज के संदेश है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज सुबह बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद और मैं आकर हमारा घर में इडली सांभर बनाया हुआ था। इडली सांभर मेरी मिसेस बना रही थी। मैंने बोला तू इडली सांभर बना लेना, और उन्होंने मेरे को कहा अगर आप नाश्ता कर लो। मैंने कहा मैं नाश्ता करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा करके बोलकर चर्च में आकर और बिल्कुल घुटने टेक मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना निरंतर प्रेयर में लगे रहो, निरंतर प्रेयर में। और देखिए, और मैं एक बात समझता हूँ, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। 1000 बार नहीं, 2000 बार भी इस बात को बोलना है। कल हमारा जॉर्ज पास्टर ने मेरे को, हमसे रात को उन्होंने जो वचन थोड़ा शेयर किया था, और मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई आई, इसलिए हमने उनको समय दिया। और उन्होंने एक बात कल कहा, प्रार्थना में बने रहा। उनकी कई ऑनलाइन मीटिंग में महिला लोग, प्रभु के लोग हैं, जो सिस्टर्स आते, उन प्रार्थनाओं में भी वो जुड़ते हैं। दूसरी बात है, आज रात कल की संदेश यही है, और प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। मैं एक याद करता हूं, मैं केरल में एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। सो बाइबल कॉलेज में आमीन, कई लोग जो जवान, जो प्रभु की दास लोग हैं, जब उनकी टाइम टेबल, जब उनकी लंच पीरियड हो जाता है, खाने का समय होता है, एक एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के प्रेयर किया करते हैं। जामफल की, अमरूद की पेड़ के नीचे, और कई पत्थर के ऊपर, कई जहां पर, कई पेड़ पौधे के ऊपर, कई जो
जमीन में जहां जो उनकी जो कई कई जगहों पर जाके प्रेयर करने की आदत है। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहना है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। और नंबर दूसरा मैं आपको एक बात और बताता हूं, हमारे लिए भी हम प्रार्थना करना है, हमारे व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना करना है, हमारे विषयों के लिए हमें परमेश्वर से जोर 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 से प्रार्थना में, वहां पर लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में एक लगाव होना है। मैंने कल यही बताया था, ऑनलाइन प्रार्थना में जरूर से आना है, लेकिन उसी साथ ऑफलाइन प्रेयर में भी। कई बार ऑनलाइन प्रार्थना में भी कई लोग नहीं आ पाते हैं, 1 घंटे निकालना है हमें। देखिए शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है। कई बार मेरी मिसेस बोलती है और बाजार जाना, नहीं तो मैं उनको कई, जब वो प्रार्थना करती तो मैं बोलता हूँ तुम ये काम कर लेना, खाना बना लेना। जब मैं प्रेयर करती वो बोलती है, क्योंकि हमें बिजी बना देता है, हमारे लाइफ को शेड्यूल को बदल देता है। प्रभु के चरणों में हम बैठ नहीं पाते हैं। प्रभु के चरणों में बैठना हमारे लिए आनंद की बात है। आपको मालूम है प्रभु की दया से ये पहली बार हो रहा है 130 दिन लगातार ऑनलाइन के सामने बैठे हुए। मैं इतनी बिजी रहता हूँ कई जगहों पर। कल रात को भी प्रेयर के बाद यहाँ पर प्रभु के लोग आए प्रेयर के लिए, रात में यहाँ आते प्रेयर के लिए। कई जगहों पर विजिटिंग करने पड़ते हैं, गाड़ी लेकर के अपना घर घर से दूर दूर से, और जो फोन करते हैं पास्टर साहब हम आएंगे आपके प्रार्थना में, हम आपसे प्रेयर कराने आते हैं। कई बार हमको जाना पड़ता है, कई जगहों पर हमको जाना पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारों, हमें ये प्रार्थना मैंने इसलिए लिखा, प्रभु के चरणों में बैठने से हमारे लिए हमें बहुत लाभदायक होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठने से हमारे जीवन में हम सुरक्षित रहते हैं। प्रार्थनाओं में लगे रहो, प्रार्थनाओं में लगे रहो। पहले थिस्सलुनीकी पत्री 3 अध्याय की 10वीं वचन में हालेलुया। और दूसरी थिस्सलुनीकी पत्री और 3 अध्याय का 10 वचन में ये लिखा है, और 10 और 11 वचन में, नहीं तो दूसरा अध्याय के 10वीं वचन में कई जगहों पर प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के विषय में लिखा है। थिस्सलुनीकी कलीसियाओं के लिए ये पत्री लिखता है। पत्री लिखते हुए कई बातों को उन्होंने याद करता है। नंबर पहला थिस्सलुनीकी पत्री 5वीं अध्याय की 12 वचन में, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देता है, उनका सम्मान करो। हमारे लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु की दास की सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप में रहो। हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स बांधो और कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सब बातों में सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। ले आपस में और सभी से भलाई की चेष्टा करो, भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे। प्रेरित पौलुस एक प्रार्थना करने वाला भक्त था। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति किसी के सामने सिर झुकाने का मौका नहीं पड़ेगा। कोई किसी से भी कुछ मत बोलो, आपकी कोई भी समस्या है उसकी लेकर प्रार्थना करो। मुझे इन दिनों में कोई भी समस्या आता है, मैं एकदम भागे पहले क्या करता हूँ, मैं नहाता हूँ, सवेरे नहाता हूँ, नहा के ब्रश वगैरह करके अच्छे नहा के प्रभु के चरणों में घुटने टेके प्रेयर कर लेता हूँ। जब तक परमेश्वर मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं खाना ठीक ठाक से नहीं खाता। जब तक परमेश्वर से उत्तर नहीं आता तब तक मुझे शांति नहीं है, मुझे प्रभु से पाना ही है। कई गवाहियां मैं अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। कई गवाहियां प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, कई अद्भुत काम प्रभु के चरणों में किया है। रात्रि मैं नहीं देखता। देखिए मेरे प्रियो, सोना है तो मैं सोते रहूंगा, अगर खुशी है तो मैं सोते रहूंगा। मेरा आदत ऐसे है, जब मेरा अंदर खुशी आता है तो मैं सोते रहूंगा, आनंद आता है। प्रभु जब मेरा कोई प्रार्थना विषय सुनाए उत्तर देता है तो मैं बहुत सोते रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। जब प्रभु अगर मुझे कोई भी विषय में उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर प्रभु के चरणों छोड़ के नहीं जाएंगे। भले इडली बना लो, भले खाना बना लो, भले कितनी भी मीटिंग हो, मेरी मकसद वही होगा, प्रभु हमें उत्तर दे। प्रभु अगर देखिए मैं जॉर्ज पास्टर से मोबाइल में बात करता हूँ, ध्यान रखे,
जॉर्ज पास्टर से मेरी मोबाइल से बात करता हूँ, जॉर्ज पास्टर भी मेरे से बात करता है। अगर उसके बीच में कनेक्टिविटी, अगर नेटवर्क हमें आकर कट गया तो हम क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, दोबारा कॉल करेंगे। उसी प्रकार अगर परमेश्वर जवाब नहीं दे रहे, नहीं तो परमेश्वर की ओर से प्रार्थना विषय देर हो रहा है, मैं प्रभु से बार बार पूछूंगा, बार बार कॉल लगाऊंगा प्रभु को मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, बार बार फोन करूंगा, प्रभु प्रभु आप मेरे क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रभु, मैं प्रभु से बात करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है, प्रार्थना परमेश्वर से। मूसा आमने सामने परमेश्वर से बातें किया करता था, आमने सामने बातें किया करता था, आमने सामने बातें किया करता था। जब देखिए आपकी कितने लोग आ गए इससे है तो आप हाथ उठाना। जब कोई भी प्रार्थना विषय नहीं सुनाया जाता तो मेरा हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है और मैं टेंशन होने लग जाता हूँ, उदास होने लग जाता हूँ। जब प्रभु मेरा सुनता है मैं बहुत आनंदित हो जाता हूँ। कई बार हमारे बच्चों को कहते हैं प्रेयर करो, आइसक्रीम खिलाएंगे, और हमारे बच्चे बहुत, देखिए मैंने एक झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बताता हूँ, बच्चों की प्रार्थना बहुत ताकत है। बच्चों को प्रेयर में, अभी हमारे टीवी का कार्टून बंद, हमारा कोई टीवी का ब्लैक ही निकाल देते हैं हम लोग। हमारे बच्चों की प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरे प्यारों। पिछले दिनों में मैंने मेरे बच्चों को कहा प्रेयर करो, प्रेयर करने के बाद बोला प्रेयर करो, प्रेयर करो, काम हो जाए, प्रेयर करो। बच्चे प्रेयर किया और फिर हमारा आरोन ने बोला आइसक्रीम कहाँ है? आज आइसक्रीम खिलाऊंगा शाम को कहने का मतलब बच्चे 2 मिनट भी प्रभु के चरणों में बैठने से इतनी ताकत है। हमारी बच्चे ये आइसक्रीम के चक्कर में जाकर प्रेयर कर लेते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे पिज़्ज़ा के चक्कर में प्रेयर कर लेते हैं हमारी। लेकिन हम भी प्रभु के चरणों में लेके रहना है, बहुत से समय ढूंढना है, समय उसके लिए निकालना है, प्रभु के चरणों में उसी के लिए समय निकालना है। और देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपके लिए भी हम प्रेयर करते हैं, कई विश्वासियों के लिए, एक बार एक सिस्टर के लिए मैंने प्रेयर किया, 2 महीने तक नौकरी नहीं है उस सिस्टर को, लेकिन मैंने प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ा कर रोया। हमारी कोटा में एक सिस्टर है, कम से कम कोटा के अंदर कम से कम 70-80 बच्चों के सीएनए की बच्चों को, कई कलीसियाओं की बच्चों की शादी हो चुका है हमारे प्रेयर से। कितनी कई लोगों के नौकरी ले गया है, कई लोगों की आशीष हुई है, कई प्रभु की दासों के लिए हम प्रेयर करते हैं, कई विश्वासियों के लिए प्रेयर करते हैं। हमें हमारी अंदर की बोझ के साथ हमें प्रेयर करना है। लेकिन एक बात मैंने कहा, प्रार्थना करने वाला विजेता है, वो कभी हार नहीं, हालेलुया, प्रार्थना करने वाला कभी हार नहीं मानेगा, उनके अंदर एक उम्मीद रहती है। तो निरंतर प्रेयर में लगे रहना है। देखिए हम में से कई लोग खाना बनाने वाला, यूट्यूब में देख के खाना बनाने वाले बहुत लोग, कितने लगाव है हमें। एक बार मेरी मिसेस ने बोला मैं सबको लौकी की हलवा खिलाऊंगी, उसने टीचर्स ने उसको सिखाया और अपने घर पे आकर उन्होंने लौकी के हलवा बनाया। खाना बनाने में हमारे इतनी इंटरेस्टेड है और अन्य बातों में घूमने में इंटरेस्टेड है, वैसे प्रेयर में भी हमें एक इंटरेस्ट है। मैं मेरी कलीसिया में एक बात में कई बार मैं नाराज हो जाता हूँ लोगों से, प्रेयर में कमी हो गई तो मैं पकड़ लेता हूँ, नाम लेके बोलो तो क्यों प्रेयर में नहीं आया। कई बार कलीसिया में ये बोलता हूँ प्रेयर में क्यों, आमे हालेलुया, प्रेयर में, प्रेयर के बीच में पीछे नहीं रहना आमे, क्योंकि मैं जो ये प्रेयर के बारे में बोल रहा था, मैं सबसे आलस व्यक्ति, मेरा पास्टर साहब ने 3 साल मेरे पीछे पड़ा। जब पादरी साहब मेरे घर में जब आते थे, मैं बाथरूम में बंद होके बैठा करता ताकि ये पादरी चले जाए, और लेकिन पादरी साहब हार नहीं माना, मैं हार गया, प्रभु के चरणों में झुका, समर्पण किया। लेकिन आज प्रार्थना की संबंधित हमारे अंदर एक आत्मा है, प्रार्थना में लगे रहो, देश के लिए प्रार्थना कर सकते। अय्यूब ने आने हालेलुया मित्रों के लिए प्रार्थना किया, पौलुस प्रार्थना करने वाला था, पतरस प्रार्थना करने वाला था। यीशु मसीह की जीवन में अगर हम देखे जाएंगे तो सवेरे, दोपहर को, शाम को प्रेयर करने वाला था। हमारे शारोन फेलोशिप चर्च में आजमगढ़ में एक प्रभु की दास है, आजमगढ़ में यूपी में, और सबसे बड़ा कलीसिया है, 1000 लोग उस कलीसिया में आते हैं। सुबह 5 बजे वो पास्टर प्रार्थना में बैठ जाते हैं, 7 बजे तक पास्टर सब प्रेयर में बैठते हैं। संडे को आमे हालेलुया जब वो चल के आते हुए मैंने सुना दुष्टात्मा निकल जाते हैं, बीमारी चंगे हो जाते हैं, हमसे भी हो सकते हैं, हमें भी हो सकते हैं। आमे हालेलुया, प्रेयर पावर, प्रार्थना सामर्थ, मोर पावर, आमे ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा। मैं एक बात और बताता हूं मेरे प्यारों, मैंने एक बात इन दिनों में सीखा, ज्यादा प्रार्थना करने वालों में ज्यादा सामर्थ्य, मोर प्रेयर मोर पावर। और कम प्रेयर, मुझे इंग्लिश में, जॉर्ज पास इंग्लिश में कैसा बोलता है मुझे मालूम नहीं है,
कम प्रेयर लेस पावर, है ना, ऐसा बोलते हैं शायद, लेस प्रेयर लेस पावर। और प्रार्थना करने, देखिए ज्यादा प्रेयर करने वाले से ज्यादा सामर्थ्य, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। प्रार्थना नहीं कम प्रेयर करने वाले को कम शक्ति, अगर प्रार्थना नहीं करने वालों की शक्ति ही नहीं, शक्ति नहीं। प्रेज लॉर्ड। मेरे ख्याल से आप सब सो गया, सोना नहीं है, जल्दी से आए, प्रेज लॉर्ड, हम और प्रार्थना करके बैठेंगे।